अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जी एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या है और ख़ास तौर पे इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं और न्यूज़पेपर में इसकी क्या अहमियत है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हर टेंस के अलहदा रूल होते हैं, लेकिन मैंने दो टेंसेस लिए हैं। एक मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिया है और दूसरा मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास न्यूज़ पेपर में। तो ये चीज़ को देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हम ये इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आ जाए। और फिर हम डॉन न्यूज़पेपर के ही कुछ सेंटेंसेस में आपसे एंड में डिस्कस करूँगा। अच्छा, पहले हम जो है ना एक जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसी भी सेंटेंस का। ठीक है। अब जैसे ये देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने लिखा है आयशा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये एक्टिव में है। ठीक है। पहले हम इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। एक आप जनरल जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। ठीक है, काम करने वाला। वर्ब क्या होता है? जो हमें एक्शन के बारे में बताए या स्टेट के बारे में बताए। ठीक है। जिस तरह ये यहाँ पे सिंगिंग यूज़ हुआ हुआ है, ये हमारे पास एक्शन है। स्टेट भी हो सकती है, जिस तरह अगर मैं कहूँ शी इज़ अ टीचर, तो वो कोई काम नहीं कर रही, लेकिन क्या है, वो स्टेट बता रही है। तो यहाँ से हमने देख लिया, सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला। ठीक है। वर्ब हो गया हमारे पास जो हमें कोई चीज़ एक्शन के बारे में बताए या स्टेट के बारे में बताए, हालत के बारे में। ठीक है, स्टेट के बारे में। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस चीज़ पे काम किया जा रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं आपको और क्लियर यहाँ से करता हूँ कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे काम कौन कर रहा है? आयशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आयशा गा रही है। आयशा हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। ठीक है। इज सिंगिंग हमारे पास क्या हो गया? इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग हमारे पास ये एक्शन है। ये हमारे पास क्या आ गया? वर्ब आ गया। और जो भी जब वर्ब से हम पूछे ना व्हाट या होम, यो चीज़ हमें जवाब मिले, वो हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट। हमने वर्ब से पूछा ये गा रही है, क्या गा रही है? व्हाट का जवाब हमें क्या मिला? सॉन्ग। तो सॉन्ग का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट। तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, SVO, S+V+O, इस तरह आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या चीज़ है? सेंटेंस हमारे पास है एक्टिव में। ठीक है, जिसमें काम करने वाला डूअर था। अब इसी चीज़ को अगर हमने पैसिव में करना हो तो उसके फॉर्मूले क्या होते हैं? ये आपने इस तरह ये एरो बड़ा सुना होगा, जिस तरह ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको एक आ गया होगा कि भाई इसको आप उल्टा दो। ठीक है, एरो आपने देखे होंगे। तो अगर इसको आप ये फार्मूला ले आओ ना, O प्लस V प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपने ये चीज़ सुनी होगी कि ऐसे कर दो कि जो आखिर में चीज़ है वो पहले ले आओ, जो यहाँ पे पहले नंबर पे है वो वहाँ पे आप आखिर में ले आओ। इसको अगर हम दोबारा देखें ना, ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है? इस फॉर्मूले को आप जहन में रखें, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? इज एम आर होता है प्लस V1 के साथ ING फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारे पास है सब्जेक्ट में। यहाँ पे देखें, ये सब्जेक्ट है हमारे पास, ये आयशा। इज एम आर में से, क्योंकि ये सिंगुलर है, आयशा इज यूज हुआ है, फिर V1 के आगे ING। ठीक है, ये चीज़ देखें, सिंग के आगे ING लगी हुई है, सिंगिंग। और क्या चीज़ गानी है? ऑब्जेक्ट, ये सॉन्ग हमारे पास लगा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब साथ मैंने चीज़ मेंशन भी कर दी है। अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। इस सॉन्ग को उठा के हम सबसे पहले ले आएंगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास इज एम आर में से हमने एक चीज़ लगानी है, तो अ सॉन्ग, ये हमारे पास क्या है? सिंगुलर है, तो इज एम आर में से हमने यहाँ इज लगा दिया। फिर हमने क्या लगाना है? ये बीइंग लगाना है, ये। ठीक है, ये बीइंग लग गया हमारे पास। ये मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव करना बता रहा हूँ, हर इसका टेंस अलग होता है। ठीक है, इस बीइंग आ गया। फिर हमने प्लस V3 लगानी है। अब ये संग जो है, ये इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। ठीक है, फिर यहाँ तक हम आ गए थे V3 तक। अब यहाँ पे संग क्या है? V3 है। सिंग होती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक हो गया, सिंग, सेंग और संग। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, अब ये देखें, ये संग हमारे पास आ गई, थर्ड फॉर्म हो गई। और उसके बाद हम बाय लिखते हैं, ये फॉर्मूला साथ लिखा हुआ है, बाय। और फिर सब्जेक्ट आते हैं, ये जो सब्जेक्ट था हमारा इसका आयशा, वो एंड में यहाँ पे ही आयशा आ गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो गई किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस था।
अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का मैं आपको नेगेटिव दिखा देता हूँ। नेक्स्ट ये सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ है, हम सिर्फ उसमें किस चीज़ का हमने इजाफा किया है, नॉट का इजाफा किया है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, नॉट का इजाफा किया, बाकी सारी चीज़ वही है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब यहाँ पे आप देखें, खुर्रम इज़ नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, काम कौन कर रहा है, खुर्रम कर रहा है। ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारे पास जो है इज़ चॉपिंग, ये हमारे पास क्या हो गई, वर्ब हो गई। और जब इस चॉपिंग से हम व्हाट या होम का सवाल पूछें कि भाई खुर्रम नहीं चॉप कर रहा, काट रहा, क्या नहीं काट रहा, व्हाट क्या नहीं काट रहा, वेजिटेबल्स, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आ गया खुर्रम। इज एम आर में से यहाँ इज लगा हुआ है, फिर ये नॉट लगा हुआ है, फिर V1 के आगे ING है, चॉप के आगे ING लगा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट है, ये वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है। अब हमने इसको जब पैसिव में करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव को, तो क्या करना है, जो एंड में चीज़ है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसको हमने क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को, ऑब्जेक्ट को वो आपने ले आना है इसको इस जगह पे। ठीक है, वेजिटेबल्स आ गया। फिर अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, इसको हमने ये यहाँ पे देखे ना, इज एम आर है, ऑब्जेक्ट इज एम आर, फिर नॉट प्लस बीइंग V3 प्लस सब्जेक्ट। अब जब हम इस है ना, खुरम इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, वेजिटेबल्स है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वेजिटेबल्स आ गया। अब हमने फॉर्मूला देखा कि हमने वेजिटेबल्स के आगे क्या लगाना है पैसिव वॉइस में, इज एम आर में से एक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अच्छा, अब ये वेजिटेबल्स है ना, तो ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। जिस तरह अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, ऊपर वाले में तो क्या था, यहाँ पे बात हो रही थी अ सॉन्ग, सिंगुलर की बात हो रही थी, इसलिए हमने आर यूज़ नहीं किया, इज़ यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इज़ यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्या हैं, प्लूरल हैं, प्लूरल है, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो हम इज़ एम आर में से आर को सिलेक्ट करेंगे, ये क्योंकि ये प्लूरल है। आर हमने सेलेक्ट किया, नॉट उसी तरह आ जाएगा, ये नॉट, फिर बीइंग आ जाएगा, उसी तरह बीइंग आ गया, और ये हमारे पास इसका चॉप का जो है ना थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमेशा V3 लगते हैं। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला भी बड़ा अच्छा बताऊंगा कि किस तरह आप चेक करते हैं कि पैसिव में स्ट्रक्चर, तो V3 है, तो ये V3 ये हमारे पास यहाँ पे चॉप्ड आ गया। और फिर हमने यहाँ पे बाय लिखना है, ये बाय हो गया, और यहाँ पे खुर्रम था ये काम करने वाला, वो आखिर में हमारे पास यहाँ पे खुर्रम आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अच्छा अब होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब हम पैसिव बनाते हैं, उसमें इज़ सब्जेक्ट होता है, प्लस इज़ एम आर होता है। ठीक है, और फिर उसमें नॉट का इजाफा होता है, V1 ING होता है, प्लस ऑब्जेक्ट ये हमारे पास एक्टिव में हो गया। इसी का जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो पहले आ जाता है, फिर हम देखते हुए कि ये ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है प्लूरल है, वो देखते हुए हम इज़ एम आर लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर बीइंग लगाते हैं, फिर V3 होता है, फिर बाय, और फिर जो सब्जेक्ट काम जिसने किया होता है वो आ जाता है हमारे पास इसमें। ठीक है, अब इसमें आपने मेन चीज़ का ध्यान रखनी है कि जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ब की 3 फॉर्म्स जो होती हैं ना, ये आपने लाजमी सर्च करनी है, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर पैसिव में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, अगर वो आपको नहीं पता तो आप कभी भी पैसिव वॉइस सही तरह नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आप वो मतलब लिख लें, एक चार्ट बना लें जिसमें तीनों फॉर्म्स लिखी हों वर्ब की, कोई 150-200 आप याद कर लें तो मोस्टली वही यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, अब ये था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस ये दिखा दिया मैंने आपको, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव के साथ दिखा दिया। अब जो ख़ासतौर पे बिगिनर्स के लिए ये क्राइम न्यूज़ वगैरह मैं आपको कहता हूँ पढ़े ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव नज़र आएगा। ठीक है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया, इसके भी हम 2 सेंटेंसेस देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होते हैं। V2 का क्या मतलब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है पास्ट इंडेफिनिट को, तो हम इस ऑब्जेक्ट है इसको पहले ले आते हैं, प्लस हम क्या लिखते हैं, वॉज या वर, डिपेंड आप करते हैं कि ये चीज़ सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास जिस तरह मैंने आपको कहा है कि उसके बाद हम V3 यूज़ करते हैं कि वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म तो लाजमी याद होनी ही चाहिए। फिर हम बाय लिखते हैं,
और फिर हम जिसने काम किया होता है उसको सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें, पिंकी, एक मिनट, एक्टिव में हमारे पास पिंकी बॉट अ बाइसिकल, काम किसने किया, ठीक है। ये हमारे पास, आप पहले ये देख लेना, बाय की फॉर्म होती है बाय, की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट, ठीक है। तो ये पिंकी हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास V2 है बॉट, और उसने ख़रीदा, क्या ख़रीदा, व्हाट, क्या से हमें क्या जवाब मिला, उसने बाइसिकल ख़रीदी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले के तहत आपने इस फार्मूला देख के लिखी जाना है, याद कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आना है, ये ऑब्जेक्ट था हमारा, आपने इस बाइसिकल को उठा के यहाँ पे लिख लिया बाइसिकल, ठीक है। फिर हमने वॉज या वर में से एक चीज़ लगानी है। अब बाइसिकल एक है, सिंगुलर है, तो वर तो लगेगा नहीं, यहाँ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ये हमने यहाँ पे वॉज लगा लिया, ठीक है। बॉट हमारे पास क्या है, बाय की थर्ड फॉर्म लगनी है, ये चीज़ V3, ठीक है। ये बॉट आ गया, किसने ख़रीदी, बाय आ गया, और ये पिंकी, ये शुरू में था हमारे पास सब्जेक्ट था, ये हमने एंड में पिंकी लिख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, हमने वॉज के साथ लगा लिया। बस आपने याद रखना है कि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, डिपेंडिंग के काम करने वाला मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है। जिस तरह नेक्स्ट एग्जांपल मैंने इसलिए है वो प्लूरल के लिए रखी थी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखें, मैरी पेड द बिल्स, काम करने वाला कौन है, मैरी है, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, पेड, पे करने का वो हो रहा है, ये होता है हमारे पास पेड, सेकंड फॉर्म आती है पेड, थर्ड फॉर्म आती है हमारे पास पेड, ठीक है। ये एस हो गया, ये V2 हो गया, पेड, उसने पे किया, क्या पे किया, व्हाट से हमें क्या जवाब मिला, उसने ये बिल्स पे किए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ है, अब आपने पैसिव बनाना है, इस बिल्स को आप शुरू में ले आए, ये हमारे पास क्या आ गया, बिल्स आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ ऊपर हमारे पास क्या था, बाइसिकल वॉज, पिंकी ने एक बाइसिकल खरीदी थी, वो सिंगुलर था, इसलिए हमने वहाँ पे वॉज यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे देखें बिल्स है, सिंगुलर नहीं है, एक बिल की बात नहीं हो रही, बिल्स की बात हो रही है। तो ये हमारा फॉर्मूला है पैसिव का स्ट्रक्चर का, वॉज और वर का, इसमें से हम क्या लेंगे, वॉज लेंगे कि वर लेंगे, उसमें हम वर लेंगे, वॉज नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल है वॉल, ठीक है, बिल। अगर एक बिल की बात हो रही होती तो हम यहाँ पे वॉज ले लेते, लेकिन यहाँ पे बिल्स की बात हो रही है, बिल्स क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या ले लेंगे, वर। तो हमने यहाँ पे लिया वर, वर के बाद क्या है फॉर्मूला, देखें इसको क्लियर करते हैं, वर के बाद है V3, ठीक है, और इसकी पे की V3 हमारे पास क्या थी, पेड, तो ये आ गया पेड, और किसने किया, बाय लगाया, मैरी बता दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वॉज वर के साथ V3। अच्छा, मैं आपको एक और फार्मूला इसमें बताने लगा हूँ कि कोई भी सेंटेंस को देखते साथ ही, ये तो मैंने आपको देखें आज वक्त की कमी थी, मैंने आपको सिर्फ 2 सेंटेंसेस कराए हैं, अभी मैं आपको असल चीज़ की तरफ आना है, असल टॉपिक है ना मेरा, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्यों किस तरह यूज़ होता है अभी वो रहता है, अभी मैं सिर्फ बेस बना रहा हूँ आप लोगों की। 2 मैंने आपको सेंटेंस बताए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और उसके बाद है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का। इसके अलावा भी फार्मूले होते हैं, उनका अपना फार्मूला होता है कि किस तरीके से आपने पैसिव बनाना है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, और उसके बाद V3। किसी भी जुमले में आपको इन 8 हेल्पिंग वर्ब के बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, V3 मिल जाए, वो आंखें बंद करके आप समझ लें कि ये क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है, ये देखते हुए प्रॉब्लम पेश आती है कि भाई वो काम कर रहा है या उस पर काम हो रहा है, तो ये चीज़ आप सिर्फ याद रख लें, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी अगर आपको दिखा दूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये यूज़ हुआ है, इज़ बीइंग संग, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वही फार्मूला है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, यहाँ पे वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, ठीक है। और वॉज वर किस पे डिपेंड करता है, इस चीज़ पे, यहाँ बाइसिकल एक था तो वॉज आया,
यहाँ पे बिल्स एक से ज़्यादा थे तो यहाँ पे वर आया, ठीक है। इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो क्या होगा, पैसिव का स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ आपसे बेस बनाने के लिए ये इतना बनाया था। अब असल चीज़ की तरफ आते हैं कि हम जो है वो यूज़ क्यों करते हैं अपनी पैसिव वॉइस, और ख़ास तौर पे न्यूज़पेपर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आपको ग्रामर के चैनल्स तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो मेरी कोशिश होती है अगर मैं ग्रामर भी इस चैनल पे करा रहा हूँ ना तो उसको मैं रिलेट करूँगा न्यूज़पेपर से कि वो वहाँ पे किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें पैसिव वॉइस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें काम करने वाले का पता ना हो, या दोनों चीज़ें मैंने येलो में हाईलाइट की हुई हैं, या सब्जेक्ट का हमें पता ना हो किसने किया है, या वो सब्जेक्ट इररेलेवेंट हो, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल इस तरह देखें, कोई चोरी हो जाती है, कोई डाका पड़ जाता है, ठीक है। अब हमें उसी वक्त तो नहीं पता ना कि किसने की है, ठीक है, तो वो हम बाय लगा के तो हम नहीं बता सकते। अगर हमने पैसिव में लिखना है कुछ, ठीक है, कोई हमने ये क्राइम रिपोर्टिंग करनी है तो हमें तो पता ही नहीं किसने की है, तो इसका क्या मतलब है, हम पैसिव में कर नहीं सकते, तो हम बाय लगा के नहीं लिखते। अच्छा, दूसरी चीज़ में एक रह गई, वो ये थी कि हम लोगों का एक ये नज़रिया बना हुआ है कि जी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर जो है ना वो बाय लगा कर ही आएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में बाय नहीं आता तो वो सेंटेंस उसका पैसिव का नहीं है। तो वो चीज़ जो है ना, इस मिसकंसेप्शन को आप दूर कर लें कि चलें, जब आपने इम्तहान में देना होता है 5 नंबर का सवाल हल करना होता है, वहाँ तो बाय लाजमी आपने लिखना है। लेकिन आपको जब न्यूज़पेपर वगैरह में आएगा ना तो बहुत कम आपको नज़र आता है कि जब पैसिव का स्ट्रक्चर है ना उसमें बाय का इस्तेमाल हो, क्योंकि जब हमें पता हो काम कौन करने वाला है तो हम एक्टिव वॉइस ही यूज़ कर लेते हैं। तो हम पैसिव वॉइस यूज़ ही तब करते हैं जब हमें करने वाले का पता ना हो, जब ये सब्जेक्ट अननोन हो या सब्जेक्ट इररेलेवेंट हो, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपको ज़्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स हम ये 5 पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि जी District Health Officer DHO Mirpur Dr. Fida Hussain told Dawn that tests of 4,334 persons were conducted. अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ हमारे पास ये थी यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, पैसिव में स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, और इसमें आपको देखें बाय के आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव यूज हुआ है। वॉज वर के बाद जो मैंने आपको क्या बताया था, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज करनी है। यहाँ पे क्या है, पर्सन्स यूज हुआ है, उसके साथ यहाँ पे वर लगाया है हमने, ठीक है। यहाँ पे जाहिर है वॉज नहीं आना था, पर्सन की बात नहीं हो रही, पर्सन्स की बात हो रही है। यहाँ पे वर आया है और यहाँ पे ये V3 कंडक्टेड ये यूज हुई है। अच्छा, अब ये यहाँ पे अगर हम सेंटेंस से गौर करें, इन्होंने कहा कि जी कितने टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट किए गए थे, मतलब इतने लोगों पे कंडक्ट किए थे, 4,334। अब देखा जाए अगर हम चाहें तो हम जाके रिकॉर्ड जाके पता भी करा सकते हैं कि भाई किसने टेस्ट किया, कौन थे। ज़ाहिर कोई हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे, बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है किसने किस जगह ये एडमिनिस्टर की है, टेस्ट किए हैं। तो मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा तगोदोग करें कि जाके पता तो कर लेंगे, लेकिन क्या है, ये काम करने वाले जो है ना वो इररेलेवेंट हैं। इंपॉर्टेंस इस चीज़ पे किस चीज़ पे दिखानी थी कि 4,334 लोगों पे है ना वो टेस्ट किया गया। इंपॉर्टेंस ये नहीं थी कि किसने लगाया है। अब कोई आ भी जाएंगे, ज़ाहिर नाम का पता होगा, तो वो हमारे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ये दो चीज़ों को आप याद रखें कि कब हमने पैसिव यूज़ करना है, या तो हमें पता ही ना हो सब्जेक्ट का, ठीक है, और क्या है, अब न्यूज़पेपर में आप देखें, अब आपको कातिल का नहीं पता होगा, आपको डकैती करने वाले का नहीं पता होगा, तो फिर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी पैसिव यूज़ कर लेते जब हमें पता ही ना हो, या अगर पता चल भी जाए लेकिन क्या है वो इररेलेवेंट हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ये पैसिव वॉइस। अब और सेंटेंसेस देखें, आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी द थीफ वॉज अरेस्टेड, कि जो ये था थीफ, चोर, उसको क्या है, अरेस्ट किया गया। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, वॉज और वर के बाद हमारे पास क्या है, वी की थर्ड फॉर्म है। थीफ एक बंदा है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, वॉज लगाया है। फिर हमने अरेस्टेड लगाया है, ये अरेस्टेड हमारे पास क्या है, V3 है। अब देखें, अब हमने यहाँ पे बाय लगा के पुलिस नहीं बताया, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम तब पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं जब क्या है, कोई वो इररेलेवेंट हो। अब जाहिर है, अब थीफ को अरेस्ट किया है तो पुलिस ने ही किया होगा, डॉक्टर ने तो नहीं किया होगा ना, ये इररेलेवेंट था बताना। अगर आपने बताना है तो बता दें, गलत नहीं होगा, आप यहाँ पे लिख दें बेशक बाय पुलिस, फिर भी ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखें, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है, ख़ासतौर पे न्यूज़पेपर में। अगर आप
इम्तहान दे रहे हैं 7वीं 8वीं का, उसमें तो बाय नहीं लगाएंगे, वो वहाँ पे तो सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन जब आप ये खासतौर पर न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बाय ये नहीं लगती मोस्टली। अब ये देखिए, द एक्यूज वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, एक्यूज को जो है सज़ा सुना दी गई, कितनी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। ठीक है, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई। अच्छा, अब यहाँ पे किसने सुनाई? जाहिर है जज ने ही सुनानी है ना। ठीक है ना, अब ये अंडरस्टूड है। अब आप कहें कि नहीं जी यहाँ पे बाय लगा के तो बताया नहीं था, तो ये कैसे हो गया? अब यहाँ पे भी देखें, वॉज यूज़ हुआ है, वॉज और वर में से वॉज सेलेक्ट किया क्योंकि ये एक्यूज एक सिंगुलर था, प्लस सेंटेंस्ड हमने ये V3 यूज़ किया, और बाद में हमने ये बाय जज जो है वो इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमें पता है उसी ने किया है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, या हमें पता ना हो काम किसने किया है, या वो इरेलीवेंट हो। यहाँ क्या है? इरेलीवेंट है, हमें पता है किसने किया है। ठीक है, आगे सेंटेंस देखें। अब ये कह रहे हैं, अब जिस तरह मैंने आपको कहा था क्राइम रिपोर्टिंग में होता है, अब कोई किसी को मार दे तो आपको उसी वक्त पता नहीं चलता। अब न्यूज़पेपर में तो उसी दिन आता है ना, रिपोर्टिंग होती है। ये तो नहीं कि भाई पहले उसका फैसला हो जाए कि भाई अमजद ने मारा, कासिम ने मारा, और फिर हम लिखेंगे जी बाय कासिम या बाय अमजद। तब तक हमने इंतजार तो नहीं करना ना, अगले दिन न्यूज़ आ जानी है। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे हम देखें तो वहाँ पे हमें ज़ाहिर है पता नहीं होगा किसने मारा। अब यहाँ पे आप देखें, अ टीनेज गर्ल वॉज किल्ड। दोबारा देखें, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर के बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये किल्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, V3 है। किल्ड, किल, सेकंड फॉर्म होती है किल्ड, और फिर किल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगी हुई है? वॉज के बाद वॉज हमारे पास क्यों आया है? अ टीनेज गर्ल, एक लड़की की बात हो रही है, गर्ल्स की बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे वॉज आया है, फिर V3 किल्ड आया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बाय नहीं आया, भाई हमें पता ही नहीं किसने मारा है। ठीक है, तो ये उस चीज़ पे जोर था सारा कि क्या काम हुआ है, किसने किया है, वो हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख ही नहीं सकते। ठीक है, टीनेज गर्ल वो स्किल्ड, एक लड़की वो थी टीनेज, वो मारी गई कब, किस दौरान? ड्यूरिंग अ रॉबरी, रॉबरी के दौरान मारी गई। कहाँ मारी गई? इन लाहौर गुजरपुरा एरिया, लाहौर के गुजरपुरा एरिया में मारी गई। और यहाँ पे बाय, ये देखें यहाँ पे हमें पता ही नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, ये भाई आगे अदालत जाएगा, केस जाएगा, फिर जाके होगा, लेकिन हमने क्या, ये पैसिव में हमने सेंटेंस लिख लिया, टीनेज गर्ल वॉज किल्ड ड्यूरिंग अ रॉबरी इन लाहौर गुजरपुरा एरिया। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट सेंटेंस देखें आज का। अच्छा, यहाँ पे है, CIA स्पोक्सपर्सन असद अवान सेड, ये CIA के स्पोक्सपर्सन थे असद अवान सेड, उन्होंने क्या कहा? डैट, ये कि द विक्टम वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, के विक्टम को ले जाया गया कहाँ पे? हॉस्पिटल, फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी देखें इंपॉर्टेंस थी कि भाई जो विक्टम था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब किसने लिया? अब हम जाएं पता कराएं कि भाई कौन सा बंदा था उसको वहाँ पे लेके गया, वो इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे काम क्या है कि विक्टम है, उसे ले जाया गया हॉस्पिटल फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो काम जो हुआ है उस पर हमने जोर देना है, इस पर नहीं देना कि किसने किया है। और जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि पैसिव वॉइस में दो कंडीशंस हमारे पास ऐसे आती हैं जहाँ पे हमें या तो पता ही नहीं होता काम किसने किया है, या इंपॉर्टेंस नहीं होती, सबको पता होता है। जिस तरह वो मैंने आपको ये इसमें दिखाया था, ये थीफ वॉज अरेस्टेड, सबको पता है कि भाई अरेस्ट किया है तो पुलिस ने किया होगा, और अगर सज़ा सुनाई है तो जज ने सुनाई होगी। ठीक है, तो या इरेलीवेंट हो या हमें पता ना हो, जिस तरह हमारे पास क्राइम रिपोर्टिंग में होता है। तो एक तो ये मैंने दो आज जो सेंटेंसेस थे, टेंसेस थे, उसके आपको पैसिव वॉइस कराया है। तो इस तरीके से और भी मज़ीद अगर आपने वीडियोस देखनी हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। और एक दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि मेरी मतलब कोशिश होगी कि ना लोग पार्टिसिपेट भी करें, मतलब कि मैं कोई सेंटेंस वगैरह दूं, आप लोग उसको ना अटैम्प्ट भी करें। तो कितने लोग आप में से मतलब चाहेंगे कि जी इस तरह की कोई सीरीज़ स्टार्ट की हो, कोई भी मतलब चीज़ मैं आपको कराऊँ, उस हवाले से आप लोगों को सेंटेंसेस वगैरह दूँ कि ख़ुद कुछ बनाएं, क्योंकि दूसरी तरफ से भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। क्योंकि आज मैंने सुबह वाली वीडियो में भी, एडिटोरियल वाली में बताया था कि कल एक लिखने में एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गई थी, तो कमेंट में एक यासिर रहमान शायद भाई का नाम था, उसने वो करेक्शन करवाई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि भाई लोग देख रहे हैं, कोई आगे से जवाब आ रहा है कि मतलब लोग देख रहे हैं कि उसमें इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह कमेंट कर दीजिएगा कि इस तरह का कोई सिलसिला शुरू करें कि आप लोगों की भी थोड़ी उसमें पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो बाकी एक और दूसरा मसला था कि नोटिफिकेशन लोगों को नहीं मिलते, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो यूट्यूब का मसला है। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहे तो आप डायरेक्ट चैनल पे चले जाया करें, youtube.com/DonNewsEditorials, यही कह सकता हूँ मैं। और बाकी जो है मेरा आईडी है danish.maqsood555 फेसबुक पे, तो वहाँ पे मैं रोज़ 10 बजे से पहले ना डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज शेयर करता हूँ और एडिटोरियल और ओपिनियन ई पेपर फॉर्मेट में। वो आपको किसी को चाहिए हो तो danish.maqsood555 वहाँ पे आप आके रिक्वेस्ट भेज दें या फॉलो कर लें, तो वहाँ से आपको वो मटेरियल मिल जाएगा। और इस तरह की वीडियोज़ के बारे में जो है वो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।